हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड आज इस सेशन यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताएंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस है उसका एडिशन यानी सम फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिसेस का उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? कंसीडर द टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 2 into 2, देन द सम इज गिवन बाय 2 into 2। एग्जाम्पल है 2 रो 2 कॉलम का, इसलिए 2 into 2। कोई भी मैट्रिसेस का एडिशन सेम ऑर्डर में होता है, यानी दो मैट्रिसेस यदि ए है 3 into 3 तो उसका जो एडिंग यानी दूसरे के साथ सम होगा वो भी 3 into 3, यानी सेम ऑर्डर में। यानी m क्रॉस n दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। 3 है तो 3 क्रॉस 3 में एक मैट्रिसेस सपोज दैट ए है तो दूसरा मैट्रिसेस जो बी होगा जिसके साथ ऐड होगा तो m क्रॉस n उसका भी 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो सम क्या होता है? सेम ऑर्डर के साथ, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ वो सम होता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल है कि ये 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम के दोनों मैट्रिसेस है। सपोज दैट ए ये है और बी ये है, तो इसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड कैसे होता है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम किया जाता है। जैसे यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है B2 तो B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, यहाँ A1 प्लस C2। C1 है, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका C2 है तो C1 प्लस C2 लिखाएगा। और D1 है और यहाँ D2 है तो यहाँ D1 प्लस D2 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 2 3 0 1 एंड बी अनदर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 0 3 7 5, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है क्योंकि जो एडिशन होता है वो सेम ऑर्डर में होता है, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में होता है। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है मीन्स इसका क्या ऑर्डर है? रो इनटू कॉलम। जो 2 क्रॉस 2 2 रो 2 कॉलम है, बी का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो दोनों सेम ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम ऑर्डर है तो इसके बीच में एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो a प्लस बी, तो देयरफॉर a प्लस बी फाइंड करेंगे, दोनों एडिशन का सम फाइंड करेंगे। तो क्या बताया अभी? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट यानी a11 इसका a11 के साथ ऐड होगा तो 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 0 प्लस 7 0 प्लस 7 इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 है इसलिए 1 प्लस 5 और इस तरह से इसका रिजल्ट होगा 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 3 6 0 प्लस 7 एंड 5 प्लस 1 6। तो इस तरह से ये एडिशन फाइंड होगा ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस का ये एडिशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक एडिशन का प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है वो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स कि यदि कोई भी मैट्रिसेस है ए और एक ए मैट्रिसेस है और बी है तो दोनों का सम यानी दोनों मैट्रिसेस का जब सम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल होगा कि ये बी प्लस ए का इक्वल होगा, बी प्लस ए का इक्वल होगा, ये दोनों का सम, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिंपल है कि कोई भी मैट्रिसेस दोनों का सम फाइंड करेंगे तो ये ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम ही होगा, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? सपोज दैट ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है तो ए प्लस बी और इसके साथ सी को ऐड करेंगे। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले ए और बी का सम फाइंड करेंगे, उसका रिजल्ट के साथ सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए किसके इक्वल होगा? ए प्लस
ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसमें इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, पहले बी और सी दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड करेंगे, उसका ए के साथ ऐड करेंगे, यानी ए को इसके रिजल्ट बी प्लस सी के रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे तो दोनों का वैल्यू एज ए सेम आएगा, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये मैट्रिसेस क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये दोनों लॉ फॉलो करती है। थर्ड लॉ क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कोई ये जीरो है मीन्स जीरो मैट्रिक्स, तो ए के साथ कोई भी जीरो मैट्रिक्स ऐड होगा। जीरो मैट्रिक्स मीन्स एज ए जिसका ऑल एलिमेंट्स जीरो, जिसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताए थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया है कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके साथ यदि जीरो मैट्रिक्स ऐड किया जाए, ठीक है, तो वो जीरो प्लस ए, और जीरो को इसके एक ए के साथ ऐड किया जाएगा तो ए का रिजल्ट होगा, यानी ए प्लस जीरो भी ए होगा और जीरो प्लस ए भी ए होगा। ए प्लस जीरो मीन्स ए मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, या जीरो मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ए में कोई भी एलिमेंट है 2, 3, 1, 2, ये ए का एलिमेंट्स है। कोई भी जीरो जो जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम बी से डिनोट करते हैं, और बी में क्या है, यहाँ जीरो के प्लेस पे हम बी लिए हैं, नल मैट्रिक्स के प्लेस पे बी लिए हैं, तो इसका ऑल एलिमेंट्स जीरो होगा, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी एडिशन होता है तो सेम ऑर्डर में होता है, तो सारा एलिमेंट्स जीरो होगा क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर सेम होगा, 2 इंटू 2 क्रॉस 2, और ये भी 2 क्रॉस 2 है, मीन्स 2 रो 2 कॉलम है इसका भी, और इसका भी 2 रो 2 कॉलम है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ए प्लस जीरो, जीरो मीन्स यहाँ जीरो के प्लेस पे बी मैट्रिक्स दिए हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए का एलिमेंट क्या है 2, 3, 1, 2, और प्लस बी का एलिमेंट्स है 0, 0, 0, 0। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग जब टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए मैट्रिसेस यहाँ लिए थे, ए यहाँ, तो ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से ए प्लस 0 किए तब ए आया, 0 प्लस ए भी करेंगे तब भी ए आएगा, यानी 0 प्लस ए, 0 कौन सा मैट्रिसेस भी है यहाँ, नल मैट्रिक्स क्या है, बी है, तो बी प्लस ए करेंगे, बी प्लस ए, बी क्या है, जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, तो 0, 0, 0, 0, और प्लस ए है 2, ए का एलिमेंट्स है 2, 3, 1, 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 2, 2, 0 प्लस 3, 3, 0 प्लस 1, 1, और 0 प्लस 2, 2, ये क्या है, ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ये रूल फॉलो करती है। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस 0। एडिटिव इनवर्स, पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है कोई भी एलिमेंट्स में यदि उसमें नेगेटिव, सारा एलिमेंट्स के पहले नेगेटिव से अपोजिट साइन दे दिया जाए, सभी का अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया जाए, तो उससे जो रिजल्ट होगा वो होता है एडिटिव इनवर्स, उसको कहते हैं, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स कोई भी एक एलिमेंट्स है, सपोज दैट एक ए एलिमेंट्स है, सपोज दैट एक कोई भी मैट्रिक्स है ए का एलिमेंट्स है 2, -3, 4 एंड 0। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होता है कि सारे एलिमेंट्स में अपोजिट साइन कर दिया जाए, तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी -a का वैल्यू क्या होगा, तो इसके सारे एलिमेंट्स का अपोजिट साइन, -2 है तो यहाँ -2 दे देंगे, -3 इसका अपोजिट +3 हो जाएगा, 4 है तो ये -4, और 0 तो कोई 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड किया जाए, ए का एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन उसका 0 होगा। देखते हैं यहाँ ए प्लस माइनस ए, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, ए में कौन सा एलिमेंट्स है 2, -3, 4 एंड 0, और इसके साथ प्लस किसको कह रहे हैं, माइनस, यानी एडिटिव इनवर्स को। एडिटिव इनवर्स का एलिमेंट्स क्या है, -2, 3, -4 एंड
0 और ये दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका ऐड करते हैं 2 प्लस माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 3 0, 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 0 0, ये क्या आ गया 0 इक्वल टू जिसका सारा एलिमेंट्स 0 है वो होता है उसका वैल्यू 0 यानी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ यही है कि A प्लस इसका एडिटिव इनवर्स के साथ A को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 और या माइनस यानी एडिटिव इनवर्स प्लस है तब भी 0 से भी हुआ, इसको यदि पहले भी रखेंगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स ये फॉलो करती है। तो मैट्रिक्स एडिशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ये मेनली 4 है, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पहला पढ़े एडिशन पढ़ लिए, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन। कंसीडर द टू मैट्रिसेस A एंड B ऑफ ऑर्डर 2 into 2। जिस तरह से एडिशन कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन सेम ऑर्डर में होता है यानी जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए यानी m क्रॉस n दोनों सेम होना चाहिए, उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में होता है यानी दोनों का डिफरेंस सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में होगा यदि m क्रॉस n सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ है A एक मैट्रिक्स है, A B मैट्रिक्स है, सपोज दैट A इसको A मानते हैं इसको B मानते हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। सेम ऑर्डर में होना चाहिए तो A मैट्रिक्स भी 2 into 2 का फॉर्म है यानी 2 रो 2 कॉलम है, B मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम है, सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में डिफरेंस यानी उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2 एंड D1 माइनस D2। जिस तरह से एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम फाइंड करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट्स है 2 3 4 3 1 2 और एक B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है 1 3 0 2 0 1, ठीक है। ये दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या है ऑर्डर इसका m क्रॉस n क्या है, तो रो और कॉलम लिखते हैं, तो रो कितना है फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो कॉलम कितना है 1 2 3, तो 2 into 3 इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3 और इसका भी ऑर्डर है यानी दोनों का सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इस तरह से फाइंड करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन यदि हम A माइनस B फाइंड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस होगा, ठीक है। दोनों के बीच में माइनस का साइन है इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है तो 2 माइनस 1 3 माइनस 3 3 माइनस 3 4 माइनस 0 4 माइनस 0, यहाँ 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0 और यहाँ 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 0 4 माइनस 0 4 3 माइनस 2 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1, तो ये इसका रिजल्ट हो गया यानी दोनों डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिक्स ये फाइंड हुआ यानी सब्ट्रैक्शन इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड टॉपिक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन each entry in the matrix is multiplied by the given scalar। each entry को हम यहाँ लिख सकते हैं एलिमेंट्स भी, इसी को एलिमेंट्स बोलते हैं, एंट्री या एलिमेंट्स, ठीक है। each entry कोई भी हर एक एलिमेंट्स कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ यदि मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ A मैट्रिक्स है, सपोज दैट A मैट्रिक्स है, A के साथ एक स्केलर क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ होगा 2 into 5 2 into 5 2 into 2, यहाँ लिखा हुआ 2 into 2 2 into 3 यानी 2 into 3 2 into 1 2 into 1 5 2 जा 10 2 2 जा 4 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये ऑलरेडी कोई भी स्केलर में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा किसी मैट्रिक्स में तो वो स्केलर क्वांटिटी से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल
मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 3 4 1 है। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर है, सपोज दैट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए फाइंड करेंगे, तो के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 3 4 1। अब ये के मैट्रिक्स, ये जो के स्केलर है ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू के, यहाँ 2 के लिखेंगे, 3 इंटू के 3 के, 4 इंटू के 4 के एंड 1 इंटू के। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो कोई भी मैट्रिसेस में कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये सबसे पहले ये पढ़े कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस में होता है, सेम ऑर्डर में होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस वो भी सेम ऑर्डर में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये सेम ऑर्डर में कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्डर में भी हो सकता है। सपोज दैट ए का ऑर्डर है, 3 इंटू 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, ठीक है, 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन दोनों में क्या है, एक क्या है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, बी मैट्रिक्स का रो, पहले रो पढ़ते हैं यानी 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ 2 रो 3 कॉलम। तो दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट का कॉलम यहाँ 2 है, सेकंड का रो 2 है, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, इसलिए ए और बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ क्या है इसका डिफिनेशन, इफ ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस देन देयर प्रोडक्ट ए बी विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन, यानी कब ये डिफाइन होगा, जब द नंबर ऑफ कॉलम इज इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, यानी जो बी मैट्रिक्स है उसका रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो। ठीक है, और ये जो तीसरा, ये दोनों का ए और बी का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो ये फर्स्ट इसका रो और इसका कॉलम, यानी जो रिजल्ट आएगा, सपोज दैट इसका सी रिजल्ट है तो सी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ए का रो कितना है 3 और सेकंड का कॉलम 3 इंटू 4, यानी जो रिजल्ट आएगा वो सपोज दैट सी मैट्रिक्स होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा, सपोज दैट उस मैट्रिक्स को सी मानते हैं तो सी का ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के इक्वल, यानी फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के इक्वल, तो 3 इंटू 4। तो ये तो समझ गए कि किसमें पॉसिबिलिटी है और इसका ऑर्डर क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, तो वो इस तरह से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन यदि दो में करते हैं, कोई भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सपोज दैट ए मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट्स है 2 3 0 7, और एक बी मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट्स है 2 3 4 3 1 0। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 2 इंटू 2, यानी 2 रो 2 कॉलम, पहले रो और उसके बाद कॉलम लिखते हैं, m इंटू n, m क्रॉस n, तो m रो होता है और n कॉलम होता है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं, तो रो क्या है 1 रो 2 रो, कॉलम 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसका रो इसका कॉलम इसके फर्स्ट एलिमेंट्स का रो कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये पहले रो और फिर उसके कॉलम के साथ ऐसे। ठीक है, इसको इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे रो और ये कॉलम के साथ। ठीक है,
इस तरह से एक एक करके, जैसे यहाँ देखें ए मैट्रिक्स में इसका ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स ए बी सी डी, बी का एलिमेंट्स ई एफ जी एच, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, तो ये रिजल्ट होगा, जो ए बी का रिजल्ट होगा वो सी इसको मानते हैं, ठीक है। तो इस कैसे मल्टीप्लाई होगा क्या बताएं, यहाँ रो, फर्स्ट रो ऐसे जाएगा और सेकंड, ये सेकंड के लिए कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक एक करके ए इंटू ई, ए और बीच में साइन प्लस का होगा, प्लस बी इंटू जी, बी जी, ठीक है। वन एलिमेंट्स के लिए हो गया कैलकुलेशन। सेकंड के लिए उसी तरह सेकंड में भी फर्स्ट ये रो और ये सेकंड कॉलम, तो ए इंटू एफ एफ प्लस बीच में साइन प्लस का बी इंटू एच, बी एच, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ एक एक करके हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड रो यहाँ है, अब सेकंड रो का भी उसी तरह दोनों कॉलम में के साथ होगा, तो C इंटू ई, सी ई यहाँ सी है, प्लस बीच में साइन प्लस का D इंटू जी, डी जी, डी जी। अब ये इसी का सेकंड कॉलम के साथ होगा, तो C इंटू एफ, सी एफ प्लस D इंटू एच, डी एच, डी एच। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल चलिए एक मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, देखो 2, ये कितना है 2, ये फर्स्ट में रो और ये कॉलम, तो इसमें कॉलम तो एक ही है तो वन ही टाइम होगा, 2 इंटू माइनस टू, 2 इंटू माइनस टू बीच में साइन प्लस का, 1 इंटू 1 बीच में साइन प्लस का, 3 इंटू माइनस थ्री, 3 इंटू माइनस थ्री, 2 2 जा 4, माइनस 4 और प्लस 1 और माइनस 9, 9 और माइनस 4, 13 माइनस 13 प्लस 1 यानी माइनस 12 आंसर आया। तो इस तरह से इसका ये प्रोडक्ट होता है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। सपोज दैट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 2 3 0 1 एंड बी मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स है, बी का एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब हमें फाइंड करना है ए इंटू बी, यानी ए बी इस तरह से लिखेंगे, ए बी फाइंड करना है, ए बी मीन्स दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 3 0 1 और प्रोडक्ट बीच में कोई साइन नहीं, 1 2 3 4, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट। अभी कैसे बताए प्रोडक्ट फाइंड करने का, इसका रो कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 2 बीच में साइन प्लस का, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 यहाँ 11, 4 प्लस 12, ठीक है, 4 प्लस 12 16, 0 प्लस 3 3, 4 प्लस 0 4, ये रिजल्ट आया, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से एडिशन का प्रॉपर्टीज था उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, दैट इज इन ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा, ठीक है, यानी ए और बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए के प्रोडक्ट का इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू समथिंग 2 0 0 1 है, ठीक है, और बी
का बी इक्वल टू, यानी बी मैट्रिक्स में इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 2, तो इसको ये नहीं कर सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी a इंटू बी यानी ए बी, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी, ये नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए में क्या है 2 0 0 1, ये ए है, इंटू बी क्या है 1 2 3 2, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा यदि इसको पहले कर दिया जाए। तो इसको पहले करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 2 इंटू ए 2 0 0 1, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इक्वल होता है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं होती है। 2 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मीन्स ए बी इंटू सी। सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट को, ए बी के प्रोडक्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ए और बी सी के प्रोडक्ट को, यानी ए को बी सी के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम होगा, ये इक्वल होगा, ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। यानी कोई भी असेंडिंग ऑर्डर में, प्रोडक्ट में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में रूल फॉलो होता है। यानी ए बी सी है तो आगे बढ़ते जाओ, ए इंटू बी, ठीक है, ए बी सी, यानी ए के साथ आगे बी, बी बैक, इसमें क्या हो रहा था, बैक हो रहा था, ए इंटू बी तो बी बैक हो गया, बी इंटू ए, यानी ए के बी के बाद ए आना चाहिए, कोई भी जो नंबर है बी के बाद आना चाहिए, तो ए इंटू बी, ए के बाद बी है, यहाँ बी पहले आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ ए बी इंटू सी, ठीक है, ए बी सी देखो ये एक दूसरे के असेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ इसका भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो याद रखने का ये तरीका है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी यानी कंसेक्यूटिव टर्म फॉलो करती है, ठीक है। और इस तरह से ये दोनों सेम होगा रिजल्ट, यानी ए बी का रिजल्ट को सी के साथ, ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट को सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए सी का, ए और बी दो मैट्रिसेस है, उसका प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद सी एक मैट्रिसेस है, उसको उसके रिजल्ट, ए बी के रिजल्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट सेम होगा किसके, ए को बी और सी के प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे और उसके साथ ए पहले लिखेंगे और ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशंस, ठीक है। ये क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ये नॉर्मल इक्वेशन का रूल फॉलो करता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, यानी बी प्लस सी दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे और उसके साथ ए, यानी ए को उसके साथ उसके रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट होगा, ए और बी का प्रोडक्ट और ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें भी देखो कंसेक्यूटिव टर्म फॉलो हो रही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, ए के बाद बी है, ऐसा तो नहीं है कि बी के बाद ए है, ए के बाद ही सी है, ठीक है। कंसेक्यूटिव नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं असेंडिंग, यानी बैक नहीं होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर बैक नहीं होगा, तो ए के बाद ही सी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल फॉलो करती है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये रूल है। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। The transpose of a matrix is found by interchanging its row to column or column to row. The transpose of matrix is denoted by using the letter T in the superscript of the given matrix. Superscript किसको कहते हैं, जो भी कोई भी नंबर जैसे स्क्वायर फॉर्म देते हैं, a का स्क्वायर तो ये 2 हो गया सुपरस्क्रिप्ट, जिसके ऊपर में यदि कोई नंबर स्मॉल नंबर लिखते हैं तो उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो कहता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज फाउंड टू बी इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। कोई भी मैट्रिक्स का रो में जो एलिमेंट्स है उसको कॉलम में शिफ्ट कर दें और सारे कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट कर देंगे तो उसको उस तरह से उसका ट्रांसपोज फाइंड होगा, ठीक है। इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश और ए टी, उसको इंडिकेट करते हैं ए डैश और ए टी से। इफ ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, एम इंटू एन ऑर्डर है, तो इसका ए डैश यानी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर रिवर्स होगा मतलब यानी जो रो के प्लेस पे कॉलम हो जाएगा, कॉलम के प्लेस पे रो आ जाएगा। तो ये एन पहले आ गया यानी रो, इसमें एम रो एन कॉलम था और ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एन रो एम कॉलम होगा। ठीक है, चलो इसके एक एग्जांपल से समझाते हैं। ए इक्वल टू सपोज दैट 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए का ट्रांसपोज को इंडिकेट क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे या तो ए डैश और या ए, इसमें सुपरस्क्रिप्ट में टी देंगे, यानी ए डैश और ए टी से इसको इंडिकेट करेंगे। और ये ट्रांसपोज, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ये ट्रांसपोज फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड करेंगे, इसका रो में जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे और कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट करेंगे। तो रो में कौन सा एलिमेंट्स है, 2 और 3, तो इसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट्स सेकेंड कॉलम में कर लेंगे। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स कौन कौन है, रो ऐसे पढ़ते हैं, तो 2 3 है, इसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे 2 3। सेकेंड रो का एलिमेंट्स क्या है, 4 1, तो इसको सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे 4 1। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसके सारे एलिमेंट्स यानी रो का एलिमेंट्स को कॉलम में और कॉलम का एलिमेंट्स को रो में शिफ्ट कर देंगे, यानी उसको इंटरचेंज कर देंगे, रो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ये कंप्लीट होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और अगेन उसका भी ट्रांसपोज। यदि ऐसा करते हैं तो वो ऑलरेडी ओरिजिनल फॉर्म यानी वो मैट्रिक्स ए का फॉर्म आ जाएगा। इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन इज द इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। किसी का भी फॉर एग्जांपल ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड किए, फिर अगेन जो ट्रांसपोज फाइंड किए उसका भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो ए ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए का एलिमेंट्स है 4 0 2 1, ए है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज को या तो ए डैश या ए टी से इंडिकेट करते हैं, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अभी बताए कि ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसका रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये है 4 0, तो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। सेकेंड रो क्या है 2 1, तो यहाँ 2 सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करिए। अब ये क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इससे फिर इसका अगेन ट्रांसपोज, इसलिए इसका नेमिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, या ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज यदि फिर से ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एक और ट्रांसपोज का ऐसे इंडिकेशन यानी उसका डिनोट करेंगे। तो ए डैश अगेन डैश होगा क्योंकि फिर से इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये इसका फिर से वो रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो क्या है 4 2, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 2 कॉलम में हो जाएगा। सेकेंड रो है 0 1, ये 0 1 सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया 4 0 2 1 4 0 2 1। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसका एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मीन्स दो यदि मैट्रिसेस है उसका सम फाइंड करने के बाद यदि ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो पार्टिकुलर जो ट्रांसपोज होगा उसके सम का इक्वल होगा। ट्रांसपोज ऑफ एन एडिशन, ट्रांसपोज ऑफ एन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B obtain will be exactly equal to the sum of transpose of the individual matrices A and B। कोई भी दो मैट्रिक्स, चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। दो मैट्रिसेस यदि A और B, कोई भी टू मैट्रिसेस है, A मैट्रिसेस का एलिमेंट्स है 3 2 0 1, B मैट्रिक्स है, B का एलिमेंट्स है 1 3 2 5। ठीक है, तो सबसे पहले A प्लस बी फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम A प्लस बी फाइंड कर रहे हैं। A प्लस बी
ठीक है। ए प्लस बी क्या बताए थे कि कोई भी दो मैट्रिसेस का सम फाइंड करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? 3 + 1 4, 2 + 3 5, 0 + 2 2, 1 + 5 6। ये हो गया ए प्लस बी का रिजल्ट, यानी ए और बी का सम फाइंड हो गया दो मैट्रिसेस का। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए प्लस बी और ट्रांसपोज का साइन देंगे, और ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो इसका रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 और 5, यहाँ 4 यहाँ 5, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आया। इसको इक्वेशन सपोज दैट 1 मान लेते हैं। अब ये क्या होता है, इंडिविजुअल ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करके उसका सम फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, आता है तो ये रूल फॉलो हो रही है। ठीक है, ए डैश यानी ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज, ए एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स यहाँ था, इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका रो कॉलम में शिफ्ट करेंगे। तो 3 2 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिए। 0 1 सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दिए। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी, इसको भी फर्स्ट रो है कॉलम में शिफ्ट करेंगे 1 और 3, सेकेंड रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे 2 और 5। ठीक है, अब ये इसका इंडिविजुअल फाइंड कर लिए ट्रांसपोज। अब इसका सम फाइंड करेंगे, मीन्स ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करेंगे। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसके ये दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड हो रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे। 3 + 1 4, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 1 + 5 6। अब ये देखते हैं फर्स्ट, ये इसको सेकंड, और ये देखो सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आ रहा है 4 2 5 6, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा वो इंडिविजुअल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के सम का इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ये फॉलो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट। ठीक है, if a matrix is multiplied by a constant and its transpose is taken, then the matrices obtained is equal to the transpose of the original matrix multiplied by that constant। यानी कोई भी मैट्रिसेस के साथ एक मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई कांस्टेंट नंबर, और उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो सेपरेटली ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का के इक्वल होगा। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है के ए और इसका एलिमेंट्स है 2 3 3 1, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये है, इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट हम कांस्टेंट टर्म उसको 2 ले लें। ठीक है, तो 2 × a यानी 2a हो जाएगा। जब 2 × a लिए तो 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3 1। ठीक है, और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन इसके पहले टॉपिक में पढ़े कि कोई भी यदि एक कांस्टेंट नंबर होगा और कोई मैट्रिक्स के आगे लगा हुआ है यानी मल्टीप्लाई है, तो सारे एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2 × a का 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 2a का वैल्यू ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज तो ये डैश देंगे 2a डैश। ठीक है, जिस तरह से यहाँ के कांस्टेंट लिया था, हम कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 ले लिए। ठीक है, तो 2 × a डैश इक्वल टू, अभी a डैश फाइंड कर रहे हैं, 2a का वैल्यू ये है, 2a मैट्रिक्स का वैल्यू ये है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका भी रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 6 6 2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो गया। तो इसका ये रिजल्ट आया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका k × a ट्रांसपोज। सबसे पहले a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a क्या है, a ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ है a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा 2 3 2 3 3 1, यहाँ 3 1, ये हो जाएगा। अब इसके पहले कोई कांस्टेंट लगाएंगे, जो इसमें कांस्टेंट लगाए थे वही सेम कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट हम 2 × a, ठीक है, 2 कांस्टेंट यहाँ लिए थे, तो 2 × a, तो यहाँ भी लिखेंगे 2 × a, यानी 2 3
3 1 इक्वल टू रिजल्ट क्या होगा 2 2 जा 4 3 2 2 3 जा 6 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है। इसलिए ये क्या है कि कोई भी मैट्रिसेस के पहले कांस्टेंट लगाएंगे उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू के इक्वल यानी कांस्टेंट का इक्वल होगा। तो ये थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट है प्रॉपर्टीज यानी ट्रांसपोज का ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज यानी दो मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो पार्टिकुलर बी इन डॉट यानी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द टू मैट्रिसेस इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स ए इंटू बी है तो रिवर्स मीन्स ये बी पहले आ जाएगा पी इंटू ए। ठीक है, नॉट ए इंटू बी। ए ऐसा नहीं होगा कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, नहीं रिवर्स होना चाहिए यानी ये बी पहले होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस एग्जांपल से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा। तो ये सेकंड, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स लेना होगा तो ए सपोज दैट ए मैट्रिक्स में है 2 3 1 0, बी मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट्स है 1 3 2 0 ये है। तो क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, कैसे बताए थे, प्रोडक्ट रो को कॉलम के साथ यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 0 0 फिर फर्स्ट सेकंड रो का इसके कॉलम के साथ यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 0 0 और इसका रिजल्ट क्या आएगा 6 2 8 6 प्लस 0 6 1 प्लस 0 1 और 3 प्लस 0 3 3। ठीक है, तो ए बी का क्या आया, ए बी का रिजल्ट 8 6 1 3। अब इसका ट्रांसपोज यहाँ था ए बी का ट्रांसपोज, अब ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका इंडिकेशन होगा ए बी डैश और ये ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम में शिफ्ट कर देंगे सारा। 8 6 है तो 8 6 फर्स्ट रो का था उसको कॉलम में कर दिए, 1 3 क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम में कर दिए शिफ्ट, तो ये आया, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब राइट साइड क्या है बी का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज यानी बी यहाँ है बी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो 1 3 2 0 यहाँ 1 3 2 0 और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, तो ए को रो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 2 3 1 0 यानी 2 3 1 एंड 0। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या है यहाँ 1 2 3 0 और इंटू ए ट्रांसपोज क्या है 2 1 3 0 और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट 1 इंटू 2, ठीक है, फर्स्ट रो कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 1 इंटू 2 2 डायरेक्ट लिखते हैं 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी 1 प्लस 0 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 3 0 6 प्लस 0 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू 0
0 0, इसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट 6 2 8, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 0 3। ठीक है, इसको सेकेंड। अब देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम है, 8 1 6 3 8 1 6 3। यानी कोई भी प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A symmetric matrix is a square matrix that is equal to transpose of itself. If A is a symmetric matrix, then satisfy the condition A equal to A dash. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और वो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में रहेगा, यानी सेम ही रहेगा, उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ए एक मैट्रिक्स है, ए का एलिमेंट्स क्या है, 1 1 -1 1 1 एंड -1 1 2 0 -1 0 एंड 5। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसका यदि हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम में शिफ्ट कर दे रहे हैं। 1 1 -1 फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1 -1। ठीक है, सेकेंड रो को कॉलम में शिफ्ट करते हैं 1 2 0, तो यहाँ 1 2 0 -1, यहाँ -1 ये लिखा हुआ, ये -1 है। -1 0 5 है, तो यहाँ थर्ड रो में है, इसको थर्ड कॉलम में करते हैं शिफ्ट, -1 0 5। अब देखें कि ये ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स ए है, दोनों सेम है, यानी इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही आ रहा है। 1 1 -1 1 1 -1 1 2 0 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5। तो किसी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी इसके जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसका रो और कॉलम सेम हो। ठीक है, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम भी है, तो रो और कॉलम जिसका सेम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आए, यानी वही मैट्रिक्स हो, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A skew symmetric matrix is a square matrix, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, whose transpose equal to its negative। ठीक है, it should be satisfied the below condition A to transpose of A equal to negative of A। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो मैट्रिक्स के में नेगेटिव लग जाए, यानी माइनस साइन लग जाए, यानी -1 सभी एलिमेंट्स में -1 आ जाए। ठीक है, अपोजिट साइन आ जाए। तो ए, सपोज दैट यहाँ ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 0 1 एंड -2 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3, तो 2 -3 2 -3 एंड 0। यह है ए, एक मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यदि ए ट्रांसपोज मीन्स 80। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए यानी ट्रांसपोज ऑफ ए 80 इक्वल टू, या ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका रो कॉस्ट, किसी का भी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसका रो को कॉलम में शिफ्ट करते हैं, कॉलम को रो में शिफ्ट करते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे 0 1 -2, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे -1 0 3, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 -3 एंड 0। ये है। अब इससे देखो एक माइनस, सब में हम -1 कॉमन ले रहे हैं,
ठीक है। सब में -1 कॉमन ले रहे हैं, यानी -1 यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 यहाँ क्या होगा, -1 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। जहाँ माइनस है तो यहाँ 0 तो 0 ही रहेगा, -1 था ये +1 हो जाएगा, 2 था यहाँ -2 हो जाएगा, 1 है यहाँ -1 होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, -3 था ये +3 हो जाएगा, -2 था +2 हो जाएगा, 3 प्लस था ये -3 हो जाएगा, 0 एज ए 0 ही रहेगा। अब ये -1 या -1 इंटू ए, अब ये देखो ए का इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, 0 1 -2 -1 0 3 एंड 2 -3 0, तो इसको क्या है -1 इंटू ए, यानी इसको लिख सकते हैं ये -1 इंटू ए, -1 मल्टीप्लाई किए तो ये -a के इक्वल आया। तो ये प्रॉपर्टीज यही बताती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल यानी अपोजिट साइन में इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।